Welcome once again on to Defense Mania, guys. I am Vasudha Singh, and this video is about Engineering Knowledge Test. ठीक है जी, Engineering Knowledge Test जिसको हम basically EKT के नाम से जानते हैं, is a test for all the engineering graduates. या अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं या अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, you can apply for Engineering Knowledge Test for the Indian Air Force for getting into the technical branch of Indian Air Force. ठीक है जी, हमारी ब्रांचेस रहती हैं इंडियन एयरफोर्स में, टेक्निकल ब्रांच, नॉन टेक ब्रांच, देन फ्लाइंग ब्रांच इज ऑल्सो देयर. ठीक है, सो फॉर इंजीनियरिंग, फॉर ऑल द इंजीनियर्स, EKT is valid. ठीक है, it is not valid for any non-technical background person. ठीक है, so yes, engineering knowledge test के बारे में I want to tell you all the information that I have, and yes, how can you prepare for EKT. अभी आपका AFCAT आने वाला है by the month of August nearly. ठीक है जी, and you have almost 60 to 65 days. It is more than enough. Firstly, I want to say कि आपके पास 60 से 65 days है. It is more than enough for you to study properly for AFCAT as well as properly for EKT. But yes, one thing is that you have to be very very serious and dedicated towards your studies. ठीक है जी, because बहुत कम time है and you have to cover a lot of syllabus also. All right, yes, one point that I want to mention is that you guys need to do one thing. आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि अगर आप इंजीनियर हैं या आप अंडर ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, लास्ट सेमेस्टर में हैं या लास्ट ईयर में हैं, यू कैन अप्लाई फॉर AFCAT एज वेल एज EKT. ठीक है जी, मिनिमम आपके पास 60% होनी ही चाहिए. बट वन थिंग इज दैट अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए जाते हैं, यू हैव टू हैव अप्लाइड फॉर EKT. ठीक है, बट अगर आपने सिर्फ EKT के लिए अप्लाई किया है एंड अगर आप EKT पेपर में नहीं क्लियर करते हो, then your AFCAT will not be considered. Then your AFCAT will not be considered. You have to apply for your EKT as well as for your AFCAT. ठीक है, पहले आप AFCAT क्लियर करोगे, उसके बाद आपका EKT का पेपर आएगा. अगर AFCAT नहीं क्लियर हुआ, EKT क्लियर हो गया, तो कोई फन नहीं है. ठीक है जी, एंड अगर आपका EKT नहीं क्लियर हुआ, AFCAT क्लियर हो गया, then also you will get the call letter based upon non-technical branches. बट आपको एप्लीकेशन फॉर्म में वो फिल करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आप सिर्फ और सिर्फ EKT को देखेंगे, आपका EKT पास है, AFCAT पास नहीं है, सो सॉरी गाइज, यू वोंट गेट द कॉल लेटर. ठीक है, बिकॉज AFCAT इज द मिनिमम क्राइटेरिया, यू हैव टू क्लियर इट, यू हैव टू क्लियर इट. ठीक है जी, बट अगर आपका EKT क्लियर नहीं होता, AFCAT क्लियर हो जाएगा, you will get a SSB call letter. ठीक है, you can go for non-technical background. Right now I'm talking about engineering knowledge test. ये 3 ब्रांचेस के लिए होता है कंडक्ट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल होगा. सेकेंड पार्ट I will be covering about computer science engineering, and third part I will be covering mechanical engineering. कि इसको कैसे पढ़ना है एंड क्या क्या टॉपिक्स हैं जिसमें से EKT का सिलेबस आता है. You have to make sure that you actually see this video till the end, because वीडियो के स्टार्टिंग में आई विल बी कवरिंग कि भाई ये सिलेबस आता है. ठीक है, एंड द लास्ट आई विल बी टेलिंग यू गाइस कि क्या टॉपिक उठाने हैं, किसका हाई वेटेज है, क्या टॉपिक्स छोड़ने हैं, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट योर स्मार्ट स्टडीज. इट इज ऑल अबाउट हाउ इफेक्टिव यू आर स्टडिंग. बिकॉज EKT का सिलेबस अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, बट यू हैव टू स्टडी स्मार्ट. ठीक है, स्टडी स्मार्ट एंड वर्क हार्ड. AFCAT भी आपको क्लियर करना है. इंजीनियर्स के लिए 2 अपॉर्चुनिटीज हैं. ठीक है, इंजीनियर्स के लिए पहली अपॉर्चुनिटी ये है कि जब आप AFCAT क्लियर करते हो, आपका नॉन टेक्निकल पार्ट के लिए आपको SSB कॉल लेटर आएगा ही आएगा, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में नॉन टेक को भी टिक किया हो. ठीक है, बट एज वेल एज अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और आप EKT क्लियर करते हैं, तो आपके पास नॉन टेक के लिए भी एलिजिबिलिटी है एंड टेक्निकल ब्रांचेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स के लिए भी एलिजिबिलिटी है. प्लीज मेक इट श्योर दैट you actually have an upper edge beside what बाकी ग्रेजुएट्स, बाकी नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स, बाकी नॉर्मल ग्रेजुएट्स के ऊपर आपको एक अपर एज मिला है, एंड दैट इज EKT गाइस, दैट इज EKT. एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको अच्छी तरह से पढ़ें और अच्छी तरह से क्लियर करें. ठीक है जी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. दिस इज
दिस इज बेसिकली अ टेस्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स की टेक्निकल ब्रांचेस के लिए। आई हैव टोल्ड यू कि प्लीज अपने फॉर्म में नॉन टेक ब्रांचेस के लिए भी भरें एंड टेक्निकल ब्रांचेस के लिए भी भरें, ठीक है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट आ जाइए। ईकेटी है क्या? ईकेटी बेसिकली होता क्या है, आपकी बेसिक इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होता है। आपका जो बेसिक नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है ना, वो आपका टेस्ट होगा किसके थ्रू? टेक्निकल ब्रांच का टेस्ट होता है, दैट इज ईकेटी, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। इसको आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, इट इज बेसिकली स्मार्ट वर्क। अगर आपने अभी तक भी कुछ ईकेटी के लिए नहीं पढ़ा है, डू नॉट वरी अबाउट दैट गाइस, बिकॉज आई विल बी क्लैरिफाइंग ऑल योर डाउट्स। ठीक है, सो द फर्स्ट पार्ट इज इट इज अ टेस्ट ऑफ योर बेसिक टेस्ट ऑफ योर इंजीनियरिंग। ठीक है जी, नाउ इसकी 3 ब्रांचेस में ये आता है, 3 टेस्ट होते हैं इसके। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आपका एफकैट पेपर के बाद इस ब्रांच में आपका पेपर होगा। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं देन यू विल बी हैविंग योर ईकेटी फॉर कंप्यूटर साइंस, ऑलराइट। एंड उसके बाद अगर आपका मैकेनिकल पार्ट है तो यू कैन गो फॉर मैकेनिकल ईकेटी पेपर। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू दिस पार्ट गाइज, आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि इसके मार्क्स कितने होते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है गाइज, आपका एक बेसिक टेस्ट रहता है, आपका बेसिक टेस्ट होता है एफकैट। AFCAT is basically Air Force Common Admission Test. That is for non-technical graduates as well as you guys, as well as all the technical graduates. ठीक है जी, अब क्या है, AFCAT का पेपर आपका होगा 2 घंटे का। ठीक है, उसके बाद आपको 15 मिनट की ब्रेक मिलेगी और उसके बाद आपका ईकेटी का पेपर आएगा अकॉर्डिंग टू द ब्रांच यू हैव स्टडीड इन योर इंजीनियरिंग। ठीक है जी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस गाइस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज बेसिकली 50। ठीक है, इसको प्लीज याद रखो, इज बेसिकली 50 एज वेल एज हर एक क्वेश्चन, अगर 50 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का है, जस्ट सी दिस, इफ यू आर हैविंग 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपके टोटल मार्क्स बनेंगे 150। ठीक है, एंड आपको टोटल टाइम दिया जाता है 45 मिनट, 45 मिनट्स दिए जाते हैं एंड इट इज बेसिकली वेरी वेरी सूटेबल। अगर आपने ईकेटी का बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा ना तो आपका ईकेटी का पूरा पेपर 45 मिनट्स में बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। एंड यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज कि you have negative marking. I am just quoting this again and again, negative marking होती है similar to your AFCAT paper. So make sure कि आप गलती ना करें। ठीक है जी, so आ जाओ, पहले हम देखते हैं कि कट ऑफ कितना जाता है। ठीक है, टोटल मार्क्स आई टोल्ड यू गाइस कि टोटल मार्क्स आपका रहेगा 150 मार्क्स का। ठीक है, 150 में से भी अगर आपके पास दिस इज 150 में से भी अगर आपके पास 50 मार्क्स आते हैं या 60 मार्क्स आते हैं, दीज आर द कट ऑफ्स, 52, 60, 55, 52 एंड 50, 45। ठीक है, कट ऑफ्स आपके इतने ही जाते हैं, 50 या 60 मार्क्स जाते हैं आउट ऑफ 150। सो इट मीन्स इफ यू आर क्लियरिंग इवन दी हाफ पेपर ऑफ ईकेटी, अगर आप आधा पेपर भी क्लियर करोगे यू विल बी क्वालिफाइंग ईकेटी। ठीक है, मैं आपको जनरली अभी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गाइस इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है एंड जनरली ऑल ऑफ द इंजीनियर्स हु एक्चुअली सिट फॉर दिस एग्जाम ईकेटी स्पेसिफिकली, वो नॉर्मल कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाते हैं। सो मेक श्योर दैट यू गो एंड अटेम्प्ट at least 50 to 60% of your exam and that too correct. किसी ने नहीं बोला कि 100% पेपर अपना अटेम्प्ट करो, जितना आता है क्वालिटी स्टडी करके जाओ, जितना आता है उसको अच्छी तरह से करो एंड फिर अपना कट ऑफ क्लियर करो। ठीक है, डू नॉट गो फॉर अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस इन वन गो बिकॉज इट हैज नेगेटिव मार्किंग। ऑलराइट, सो आ जाओ जल्दी से, आई टेल यू अबाउट द सिलेबस। गाइस सिलेबस ना इसका बेसिकली 3 पार्ट्स में रहता है, 3 पार्ट्स आर देयर। उसमें आपको क्या करना है, आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू स्टडी दैट कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बिकॉज ईकेटी डालने का ना एक फंडा ये है कि उनको आपकी बेसिक नॉलेज, उनको कोई हाई लेवल नहीं जानना आपकी नॉलेज, उनको आपकी बेसिक नॉलेज जाननी है अबाउट व्हाट, अबाउट योर फंडामेंटल्स ऑफ योर इंजीनियरिंग, आप किस ब्रांच से हैं। ठीक है, आप किस ब्रांच से हैं उसके बारे में आपकी नॉलेज कैसी है एंड आप अगर दूसरी ब्रांच में भी जाएंगे तो आपकी नॉलेज कैसी है।
Please, I will be providing you the PDF of this whole lecture. Do not worry, because I am using, I'm just using this pen to explain you. It doesn't mean that I'll not provide you with the PDF. I will provide you with the PDF. Okay. So guys, first part पे आ जाओ. This is your first part. Your first part actually comprises from here to here. ठीक है. आ जाओ. फंडामेंटल इंजीनियरिंग सिलेबस. ठीक है. इसमें आपके 3 पार्ट्स आएंगे. इंजीनियरिंग फिजिक्स, देन यू हैव इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग. ठीक है. गाइज आई टेल यू वन थिंग. यहाँ से आपका, ओहो, होल्ड ऑन, यहाँ से आपका 40%. आई नो आई एम नॉट वेरी गुड इन यूजिंग ऑफ दिस पेन, बट प्लीज मैनेज विद इट. 40% सिलेबस गाइज, आपका 40% सिलेबस आएगा इंजीनियरिंग फंडामेंटल सिलेबस से. ठीक है. बाकी ये जो 2 टॉपिक्स हैं आपके, स्पेशलाइज्ड ब्रांच एंड एलाइड इंजीनियरिंग ब्रांच, इसमें से आपका पूरा का पूरा आएगा 60%. I know I am not good in using of this graphic tablet, but still I will definitely clear all your doubts. ठीक है. तो guys, पहले हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है. पहली बात, आपको प्लीज do not have to worry about what exactly you have to do. I will be telling you in detail. ठीक है. So you have to do smart work. सबसे पहले तो ये समझ जाओ. पहले पार्ट पे आ जाओ, फंडामेंटल इंजीनियरिंग का सिलेबस, जिसमें आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगा. ठीक है गाइस. सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, आई टोल्ड यू कि गाइस फंडामेंटल इंजीनियरिंग जिसमें आपका फंडामेंटल फिजिक्स, फंडामेंटल मैथ्स एंड फंडामेंटल ड्राइंग आएगा. इसको प्लीज अच्छी तरह से करके जाना. हर एक टॉपिक आई हैव गिवन यू, टॉपिक्स आई हैव गिवन यू स्पेसिफिकली, हर एक चीज का मैंने आपको सिलेबस प्रोवाइड किया है. ठीक है. तो आपको इसको कैसे पढ़ना है, आई टेल यू, बट पहले आप सिलेबस को जानो कि सिलेबस क्या मांगता है आपसे. ठीक है. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग एज वेल एज इंजीनियरिंग फिजिक्स, इन 3 टॉपिक्स को अगर अच्छी तरह से पढ़ के जाओगे, 40% ऑफ योर सिलेबस विल बी कवर्ड. 40% ऑफ योर सिलेबस विल बी कवर्ड. इसके लिए मैंने आई हैव गिवन यू स्पेसिफिक टॉपिक्स. आपके जो टॉपिक्स बनते हैं, मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक्स बताए हैं कि आपको इसी में से पढ़ना है. अब पढ़ना कैसे है, आई टेल यू. ठीक है. इसको आप या तो आप PDF एक्सेस कर लीजिएगा इस वीडियो के बाद, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इट इज एज पर योर कन्वीनियंस. आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द PDF ऑफ दिस होल वीडियो. डू नॉट वरी, बिकॉज मैंने सिलेबस बहुत अच्छी तरह से कवर कराया है यहाँ पे कि सिलेबस है क्या. एंड यस, अगर आप कहीं भी ऑनलाइन सोर्स पे देखेंगे ना, आपको सिलेबस बहुत स्कैटर्ड मिलेगा. ठीक है. सो मैंने इसको एक कोलैबोरेट किया है. मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द PDF. ठीक है जी. ऑल राइट. नाउ इट इज योर इंजीनियरिंग फिजिक्स का ये सिलेबस रहता है गाइस. ठीक है. दिस इज द होल सिलेबस. एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका ये सिलेबस रहता है. ठीक है. अब सुनो, इसको पढ़ना कैसे है. द मेन पॉइंट इज हाउ डू यू स्टडी. ठीक है जी. एंड यस, here I'm talking about AFCAT. AFCAT, अगर if you haven't studied for AFCAT till date, अगर आपने अभी तक AFCAT के लिए कुछ नहीं स्टार्ट किया है, so Defense Mania is coming up with a crash course, with a crash course starting from 1st of July, जिसमें आपको सारा का सारा सिलेबस खत्म किया जाएगा, as well as आपके लाइव लेक्चर्स होंगे. आपको सारे रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, as well as आपको सारे के सारे लाइव सेशंस भी मिलेंगे. ठीक है. So you can just go to the Defense Mania app and you can just enroll for this AFCAT crash course if you are interested for it. ठीक है जी. तो इसमें डेली लाइव क्लासेस होंगे, चारों के चारों जो कि आपके सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, ये सारे के सारे कवर्स होंगे, एज वेल एज क्लास की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, प्रीवियस क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, आपको सारी मिलेंगी. एज वेल एज इफ यू आर अ स्टूडेंट from the Defense Mania courses, study about it. There is no shortcut to your EKT pass. EKT आपका शॉर्टकट से पास नहीं होगा, although you have to go for smart studies. ठीक है. ये जो 3 टॉपिक्स है ना गाइस, आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, सबसे पहले इसको जानो. अगर आपके पास बुक्स है ना, आपके पास इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ी है ना, उसको प्लीज निकालो. ठीक है. उनको निकालो एंड उनमें से बी वेरी वेरी स्पेसिफिक. ठीक है. बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दीज टॉपिक्स. मैथमेटिक्स के ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, और इंजीनियरिंग फिजिक्स के यही टॉपिक्स पढ़ने हैं. ठीक है जी. अगर आप मैथ्स का कोई टॉपिक उठाते हो ना, जैसे मैट्रिक्स, अलजेब्रा, इसको आप पढ़ो.
कैसे पढ़ना है? अपनी पुरानी किताबों से पढ़ो, या अगर वो नहीं समझ आता है, ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑनलाइन यूट्यूब पे अगर इफ यू राइट ना मैट्रिक्स अलजेब्रा, यू विल गेट 100 ऑफ वीडियोस, 10-10 5-5 मिनट की वीडियोस हैं, पूरे कॉन्सेप्ट समझो और अपने नोट्स बनाओ। हर एक टॉपिक का आपका अलग से नोट बनेगा, टॉपिक का अलग से नोट बनेगा गाइस। मैट्रिक्स अलजेब्रा, इगन वैल्यूज, इगन वेक्टर्स, थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये सब के आपके अलग से नोट्स बनेंगे गाइस। बिकॉज अगर पास करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके पास पुराने नोट्स हैं ऑफ योर इंजीनियरिंग, गो फॉर दैट। इफ यू नॉट हैविंग एनी नोट्स फ्रॉम दैट साइड, प्लीज ऑनलाइन जाओ यूट्यूब पे, प्लीज राइट डाउन दीज टॉपिक्स स्पेसिफिकली, मैट्रिक्स अलजेब्रा, इगन वैल्यूज, इगन वेक्टर्स, इनके अपने नोट्स बनाओ। एंड इसको इतना डेप्थ में मत बनाना, सिर्फ बेसिक बेसिक नॉलेज उठाओ, बेसिक बेसिक उसके फॉर्मूलाज उठाओ, ठीक है जी। एंड यस, आपको यू हैव टू मेक श्योर, फॉर एग्जाम्पल if you have covered for example I'm telling you about this topic, let's consider partial derivatives, ठीक है। partial derivatives को या तो अपने नोट्स से उठाओ, अपने कौन से इंजीनियरिंग वाले नोट्स से उठाओ, या अपने अपने ऑनलाइन इसको समझो। पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स को ऑनलाइन इसको अच्छी तरह से समझो, उसके बाद व्हाट डू यू हैव टू डू, इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ एंड हर एक टॉपिक के 5 से 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 5 to 10 क्वेश्चंस। अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स को देखते हो ना, पार्शियल डेरिवेटिव्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स समझ लिया, पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स को अच्छी तरह से अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स से, एज वेल एज अपने किससे, अपने लेक्चर्स, आपके जो नोट्स हैं इंजीनियरिंग वाले, अगर उससे नहीं करना, ऑनलाइन इसको समझो, पहले समझो, उसके बाद क्या आ जाओ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आई एम प्रोवाइडिंग यू इन दिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। उनको उठाओ एंड जो जो पार्शियल डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन आए हैं ना प्रीवियस ईयर में, उसके 5 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, गो फॉर ऑनलाइन प्रैक्टिस, दिस इज हाउ यू एक्चुअली स्टडी, ठीक है। आपको पूरी पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आपको बहुत स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है, और उनको कैसे पढ़ना है, आई एम वंस अगेन रिपीटिंग, हर एक टॉपिक को उठाओ अपने इंजीनियरिंग नोट्स से। अगर इंजीनियरिंग नोट्स नहीं है, गो फॉर ऑनलाइन स्मॉल लेक्चर्स, जिसमें आपको स्पेसिफिकली ये टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए गए होंगे। उनको पढ़ते पढ़ते अपने नोट्स बनाओ, ठीक है, अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। जब ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए अच्छी तरह से, प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ ईकेटी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उठाओ, और उसमें से स्पेसिफिक जो जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उनके 5 से 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, दैट इज मोर देन इनफ। एंड जब आपका ईकेटी का एग्जाम होगा ना, उससे बस 10-15 दिन पहले गो फॉर रिविजन, दिस इज हाउ यू स्टडी फॉर ईकेटी। बिकॉज सिलेबस अगर देखा जाए तो बहुत वास्ट है गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, बहुत इफेक्टिवली इसको पढ़ो, ठीक है। आ जाओ, अब आपका ये पार्ट, मैंने आपको पहला जो पार्ट है ना, मैंने आपको कवर कर दिया है, दैट कंसिस्ट ऑफ योर इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट पार्ट इज स्पेशलाइजेशन ऑफ योर ब्रांचेस। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पढ़ना है, अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस का ही पढ़ना है, और अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं, यू हैव टू स्टडी दीज टॉपिक्स, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं गाइज, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंट्रोल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, network theory design, switching theories, information technology and radar theory. It is basically, अगर आपको इंजीनियरिंग का बहुत कॉन्सेप्ट है तो it will be very easy for you to study this. But right now I'm covering this part for whom? For the students who haven't studied engineering, उन्होंने काफी देर से इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, ठीक है जी। अब देखो, अगर आप एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को उठाते हो ना, सो या तो अपने लेक्चर्स से उठाओ, या तो अपने जो आपके इंजीनियरिंग के नोट्स हैं उनसे उठाओ। बट अगर वहां से नहीं उठाते हो, सो प्लीज गाइज गो फॉर ऑनलाइन लेक्चर्स, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट की एक वीडियो होती है हर एक स्मॉल टॉपिक पे, उसमें से अपने नोट्स बनाओ। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी गाइज, देयर इज नो शॉर्टकट टू क्लियरिंग योर ईकेटी, बिकॉज बच्चे अक्सर ईकेटी का कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। आपके पास ये सारे टॉपिक्स हैं, इनका मैंने अलग से सिलेबस बताया है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनका सिलेबस क्या क्या है, ठीक है, और आपको इन सारे टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक्स
कौन से टॉपिक्स में से ही ज्यादा पेपर आता है, 60% पेपर आपका कहाँ से आता है? बिकॉज आई टोल्ड यू, अगर आप 50 to 60% पेपर भी अपना क्लियर करते हो, आपका ईकेटी बहुत अच्छे नंबर से क्लियर होता है, and that is what is required. You are not there to score 100 150 out of 150. You are there to at least cross the cutoff, and that too with fair amount of good marks. ठीक है, बहुत है। बिकॉज क्या होता है कि एफकैट के लिए भी आपको पढ़ना होता है, तो ईकेटी भी पढ़ना होता है। ठीक है, अगर एफकैट क्लियर करते हो, ईकेटी क्लियर नहीं करोगे, तो टेक्निकल के लिए यू कांट अप्लाई। अगर ईकेटी क्लियर करते हो, एफकैट नहीं क्लियर करते हो, आपको कॉल लेटर आएगा ही नहीं गाइस, आपको कॉल लेटर आएगा ही नहीं। बिकॉज एफकैट इज बेसिक मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर योर नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स एज वेल एज फॉर योर टेक्निकल ग्रेजुएट्स। सो उतना ही पढ़ो ना जितना रिक्वायर्ड है, ज्यादा क्यों अपने आप को टेंशन देना है। एफकैट में भी अच्छा स्कोर करना है, ईकेटी में भी अच्छा स्कोर करना है, और लास्ट में जाके एसएसबी में अच्छा स्कोर करना है। सिंपल है। ठीक है जी, तो आ जाओ, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आई हैव गिवन यू प्रॉपर सिलेबस की इन्हीं में से पढ़ना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आपको यही टॉपिक्स पढ़ने हैं। आई एम अगेन वंस अगेन टेलिंग यू हाउ टू स्टडी द टॉपिक्स। ठीक है, पहले आ जाओ, अगर आपका एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, पहले इसका मतलब समझो कि क्या इसका मतलब होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सीधा सीधा आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड्स, जैसे पीएन डायोड होता है, ठीक है, पीएनपी डायोड होता है, इनके छोटे छोटे अपने नोट्स बनाओ, लाइक क्लाउड में नोट्स बना लो या स्क्वायर में नोट्स बना लो, जितना रिक्वायर्ड है। बिकॉज इतना डेप्थ में नहीं आएगा गाइस कि आपको समझ ही ना आए क्वेश्चन। The only thing is that they are testing your basic knowledge. ठीक है, फिर आप आ जाओ बीजेटी, एफईटी, जेएफईटी, मॉसफेट पे, एम्पलीफायर्स पे। ठीक है, आप बीजेटी को अगर आप उठाते हो ना, तो आप क्या करोगे, आप बीजेटी लिखोगे यूट्यूब पे, ठीक है, यू विल गेट शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस। उतना ही पढ़ना गाइस जितना आपको समझ आ रहा होगा, और उसके बेसिक फॉर्मूलाज, उसका बीजेटी का फंक्शन देख लेना, बीजेटी का फुल फॉर्म देखो, फिर फंक्शन देखो, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, फिर उसके फॉर्मूलाज देखो। ठीक है, इससे ज्यादा हर एक टॉपिक पे मतलब पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज इट रिक्वायर्स जस्ट योर बेसिक नॉलेज। फॉर्मूलाज प्लीज याद रखना, ठीक है गाइस, एंड उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। अगर आपके पास यू हैव योर इंजीनियरिंग वाले नोट्स, वेल एंड गुड, अगर नहीं है, दिस इज हाउ यू कैन स्टडी। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बट इन द लास्ट आई विल टेल यू कि कौन कौन से टॉपिक्स ही आपको ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, यू कैन लीव टॉपिक्स ऑल्सो बिकॉज इट हैज टू बी स्मार्ट स्टडी। ठीक है, देन इज योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आपके ये पार्ट्स हैं, हर एक टॉपिक को आपको 5 to 10 मिनट्स की आपको एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी, जिनमें दे विल बी एक्सप्लेनिंग यू। ठीक है, दे विल explain you have your notes, well and good. If you do not have your engineering notes, go for online teaching, online videos about all these topics in a singular way. इनको एक एक करके उठाओ, और उनका एक एक स्टार्ट से लेके डेप्थ तक, स्टार्ट से लेके एंड तक, इसको अच्छी तरह से इसके बुलेट पॉइंट्स में आप नोट्स बनाओ। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ये टॉपिक्स हैं गाइस। देन यू हैव कंट्रोल इंजीनियरिंग के ये टॉपिक्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स के ये टॉपिक्स हैं गाइस। ठीक है, microwave engineering, you have these topics. I am providing you with the PDF, do not worry about it. Antenna and wave propagation, you have this. ठीक है, then you have allied engineering topics, all right. So yes, then you have computer networks also. ये topics, अभी मैं आपको सिर्फ topics बता रही हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से topics को ही उठाना। ठीक है, तो पहले आप syllabus जान लो। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क थ्योरी डिजाइंस के ये टॉपिक्स हैं। देन यू हैव स्विचिंग थ्योरीज के आपके स्पेसिफिकली ये टॉपिक है, इन्हीं में से पढ़ना है। ठीक है, फिर यू हैव इंफॉर्मेशन थ्योरी, देन यू हैव रेडार थ्योरी। ठीक है जी, अब आ जाओ, अब सिंपल सी बात है, आई हैव गिवन यू अ स्क्रीनशॉट ओवर हियर। देखो देखो गाइस, आपको मैंने बताया है कि कौन कौन से टॉपिक्स में से क्या क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन अ वेरी प्रॉपर वे, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन अ वेरी 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 प्रॉपर वे। देखो, मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इतने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, आपको मैंने स्पेसिफिकली बता दिया कि गाइस कौन कौन से टॉपिक्स में से किसका ज्यादा वेटेज है। फॉर एग्जांपल एनालॉग, अगर आप फर्स्ट पार्ट जो है आपका इंजीनियरिंग, फंडामेंटल इंजीनियरिंग का अच्छी तरह से, मतलब 40% अपना सिलेबस का अच्छी तरह से पढ़ के जाते हो, उसमें से यू हैव दीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इंजीनियरिंग फिजिक्स से आपके ऑलमोस्ट सात क्वेश्चंस रहेंगे, ड्राइंग से भी यू विल बी हैविंग सम क्वेश्चंस। मतलब फंडामेंटल वाले टॉपिक से आपका एटलीस्ट
10 से 15 क्वेश्चन बनेंगे हर एक ईकेटी एग्जाम में, फंडामेंटल पार्ट, जिसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज देयर, इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग इज देयर. You have to study it. It is very very important because 40% of the syllabus of EKT is based upon that, and you just need 50 to 60% to clear EKT. ठीक है जी, to get good marks in EKT. ठीक है, अब आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप सबसे ज्यादा वेटेज देखो ना, आपकी वेटेज आएगी एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन. ठीक है, इसका सबसे ज्यादा वेटेज है. सिमिलरली आपका वेटेज बनता है ज्यादा कंप्यूटर नेटवर्क्स का. उसके बाद आपका बनता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का. फिर आपका बनता है एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन का. यू हैव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स. आई हैव टोल्ड यू दी बेसिक, सबका मैंने आपको अलग से सिलेबस बता दिया कि बच्चे इसी में से पढ़ना है, इसके अलग अलग से नहीं पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर कमिंग अप विद 10 to 13 क्वेश्चंस ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी टॉपिक्स अगर नहीं पढ़ते हो, एटलीस्ट ये वाला टॉपिक, ये पूरा का पूरा टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ के जाओ, सो दैट आपके 10-12 क्वेश्चन यहाँ से निकले. आपके फंडामेंटल टॉपिक्स से, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड ड्राइंग से भी आपके 10-12 क्वेश्चन निकल जाएं. 12-12 हो गए 24 क्वेश्चन. ठीक है, सो 50 का हाफ, 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपको मिनिमम चाहिए. आपका बेसिकली कट ऑफ इतना ही बनता है, 60 मार्क्स तक आपका कट ऑफ बनता है. तो इट मींस आपको 25 से 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं अच्छी तरह से ईकेटी में, टू गेट गुड मार्क्स इन ईकेटी. ठीक है, सो वही टॉपिक्स पढ़ो ना जो आने हैं. सो आई हैव गिवन यू दिस मच अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कि ये टॉपिक्स आने हैं, इन्हीं में से पढ़ो ना. लाइक अगर आप यहाँ इसको देखें, इंजीनियरिंग, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, इफ यू कम अप विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कितने सारे क्वेश्चंस हैं, कितने सारे क्वेश्चंस आने ही आने हैं. सो मेक श्योर कि आपका फंडामेंटल से यू कवर 10 क्वेश्चंस. ठीक है, फिर अगर आपका स्पेशलाइजेशन से आएगा, एटलीस्ट यू विल बी कवरिंग 10 to 15 क्वेश्चंस. ठीक है, एंड आपका एलाइड वाले पार्ट में से यू विल कवर एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चंस, एंड दैट इज मोर देन इनफ. प्लीज डू नॉट गो फॉर एनी नेगेटिव मार्किंग. दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ क्लियरिंग ईकेटी. हम क्या करते हैं, हम एग्जाम में बैठे होते हैं एंड हम पेपर देख के इतना घबरा जाते हैं कि वी आर लाइक, होना ही नहीं है. पहली बात तो कॉन्सेप्ट ये डाल देते हैं कि यार ये तो होगा नहीं. उसके बाद हमारे पास 45 मिनट्स बचे होते हैं. 45 मिनट्स में हम सिर्फ तुक्के मारना स्टार्ट करते हैं. दैट इज नॉट गुड पार्ट. ठीक है, अगर आपके पास पूरे के पूरे 45 मिनट्स हैं तो उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करो कि आपका कट ऑफ अच्छी तरह से क्लियर हो और आपके अच्छे मार्क्स आए. आई हैव टोल्ड यू द स्ट्रैटेजी. वही टॉपिक्स पढ़ो ना, जैसे एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, देन एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन, देन गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्रॉपर्ली, go for you can go for what, you can go for your these topics. these ये तो 40% आना है आपका. ठीक है, आई एम सॉरी कि मेरा पेन बहुत ही ज़्यादा रफली चल रहा है. आई एम प्रोवाइडिंग यू द PDF ऑल्सो. मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है कि यहाँ से गाइज, यहाँ से आपके 40% आना है. जस्ट एनालाइज दिस ना, एनालाइज करो इसको अच्छी तरह से और देखो मुझे कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं. अगर कोई टॉपिक छोड़ते भी हो ना, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लीविंग इंस्ट्रूमेंटेशन, एटलीस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन का बेसिक पढ़ लो. एटलीस्ट देख लो कि एक क्वेश्चन आया कि कौन से टॉपिक से आया, एटलीस्ट उसको देख लो, उसको अच्छी तरह से एक बार गो थ्रू कर लो. ठीक है, सो दैट अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लो. ठीक है जी, सो दिस इज हाउ यू स्टडी अबाउट योर EKT स्पेसिफिकली. ठीक है, सो यस, आपको मैंने EKT के प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए हैं. मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड यस, क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर से आपको पता चल जाएगा कि एनालॉग जैसे अगर हम एनालॉग की बात कर रहे हैं, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, जब आप व्हेन यू विल गो फॉर द प्रीवियस ईयर पेपर्स ना, सो अगर एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक को उठाते हो तो प्रीवियस ईयर पेपर में से आपको पता चलेंगे कि एनालॉग के कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आया है, एनालॉग के कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आया है. सो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स इज आल्सो इज द बाइबल फॉर योर EKT. प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट. प्लीज, अगर किसी भी टॉपिक को अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन सोर्सेज से नहीं पढ़ते हो है, उसको एटलीस्ट उसके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो. पेपर आराम से क्लियर होगा, पेपर बहुत मस्त तरीके से क्लियर होगा. ठीक है, इट विल बी वेरी स्मूथ वॉक फॉर यू.
ठीक है। सो आई हैव गिवन यू द प्रीवियस ईयर पेपर्स, आई हैव गिवन यू द प्रीवियस ईयर पेपर्स। वहाँ उसी टॉपिक में से क्वेश्चंस उठाओ जहाँ से आने हैं और उसको सॉल्व करो। पहले उसको अंडरस्टैंड करो। अगर आपके पास इंजीनियरिंग के नोट्स हैं, प्लीज उसको अच्छी तरह से रिवाइज करो। अगर नहीं है, ऑनलाइन जाओ, यूट्यूब पे जाओ। You have hundred and thousands of resources for your online engineering subjects. अगर हम एनालॉग एंड डिजिटल को उठाते हैं तो उसमें पहला टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड्स। डायोड्स का टॉपिक उठाओ। डायोड्स के टॉपिक के बाद एक पेन कॉपी लो, डायोड्स के टॉपिक के पॉइंट्स लिखो, 5 से 7 पॉइंट्स, 5 से 10 पॉइंट्स आ जाएंगे कि डायोड्स ये हैं, ठीक है, जो बेसिक पढ़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक ही आना है। उसके बाद आ जाओ बीजेटी पे। बीजेटी पे अगर आप पढ़ते हो तो एटलीस्ट उसको स्टार्ट से लेके एंड तक पढ़ो, ठीक है, और उसके नोट्स बनाओ, बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाओ, सो दैट रिविजन में आपको ईजी आए। जब आपका एनालॉग एंड डिजिटल पार्ट कंप्लीट हो जाए, प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ ईकेटी। उसमें से एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चंस उठाओ और उसको प्रैक्टिस करो, एंड that is sufficient for your EKT preparation। और हर एक टॉपिक को ऐसे ही कवर करो। पहले ऑनलाइन रिसोर्सेज देखो या अपने ऑफलाइन रिसोर्सेज, कॉन्सेप्ट्स को समझो, फिर उसको प्रीवियस ईयर पेपर से उसको सॉल्व करो। दैट इज इट। और पेपर में जाने से पहले प्लीज उसको रिवाइज करो, इसको अच्छी तरह से रिवाइज करो। दैट इज हाउ यू स्टडी फॉर EKT। You do not have to work hard, and you have to work hard, but you have to work smart। यू हैव टू वर्क स्मार्ट बिकॉज EKT का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर आप 2 महीने में करना चाहोगे, आपको वही टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जो आने हैं, ठीक है। जो नहीं आने हैं उसको प्लीज यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन देम, even if you are not going for a deep introspection on those topics, ठीक है जी। This is how you study for your EKT, smart studies, and you have to work hard, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी guys, ठीक है। So yes, मैं इस पूरी वीडियो की PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट आई हैव बीन यूजिंग दिस पेन, और इससे काफ़ी ज़्यादा मेरा ये प्रेजेंटेशन थोड़ा सा लिटर अप हो गया है। बट आपके लिए मैंने PDF प्रोवाइड की है, सो दैट उसमें जो आपका सिलेबस पार्ट है, ठीक है, आपका जो सिलेबस पार्ट है, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से सिलेबस कवर किया है, ठीक है। एंड हाउ टू स्टडी, अब सुनो जल्दी से, आई हैव गिवन यू पॉइंट्स। पढ़ना कैसे है, इसका जो PDF है, इस क्लास का जो PDF है, उसका प्रिंट आउट लो, ठीक है, प्रिंट आउट लो। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का ही प्रिंट आउट लेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट आई एम कमिंग अप विद द कंप्यूटर साइंस वाला, कंप्यूटर साइंस EKT प्रेपरेशन, ठीक है। इसका पहले प्रिंट आउट लो, ठीक है जी। एनालाइज करो पैटर्न कि कहाँ कहाँ से टॉपिक्स आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया कि एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 10 से 13 क्वेश्चंस आएंगे। देन योर फंडामेंटल टॉपिक जो कि 40% ऑफ योर सिलेबस कवर करता है, फंडामेंटल मैथमेटिक्स, फंडामेंटल फिजिक्स, फंडामेंटल ड्राइंग, ये 40% है। तो दिस इज हाउ यू एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। और वही टॉपिक्स पढ़ो जहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। और फिर उन टॉपिक्स को इतने अच्छे से पढ़ो कि nobody can defeat you in those topics, ठीक है। और पढ़ना कैसे है गाइस, पढ़ना कैसे है, आई हैव रिटन हियर कि पढ़ना कैसे है। अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं इंजीनियरिंग टाइम के, वेल एंड गुड, वहां से उसको रिवाइज करो और प्रीवियस ईयर पेपर्स EKT के सॉल्व करो। अगर नहीं है तो स्पेसिफिकली ऑनलाइन जाओ, हर एक टॉपिक को लिखो वहां जाके कि मुझे इस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए। देन मेक योर स्मॉल नोट्स, मेक योर स्टिकी नोट्स, ठीक है। छोटे छोटे नोट्स बनाओ, हर एक टॉपिक पे 5 से 10 पॉइंट्स रखो, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट पे। दिस इज हाउ यू मेक योर नोट्स। उनका स्टार्ट पढ़ो, उनका थोड़ा सा बीच वाला पार्ट पढ़ो, एंड उसका लास्ट पार्ट पढ़ो, फॉर्मूलाज पढ़ो, ठीक है। फिर उसको सिंपली इंप्लीमेंट करो प्रीवियस ईयर पेपर्स। टॉपिक भी खत्म होता है, उसका प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और उसको देखो कि क्या क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन सीरियसली बहुत सिंपल आते हैं। द ओनली थिंग इज दैट वी डू नॉट स्टडी इफेक्टिवली फॉर EKT, ठीक है। EKT का सिलेबस इतना होता है कि हम उसको पहले देख के ही घबरा जाते हैं। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। द ओनली थिंग इज यू हैव टू be continuous, be consistent, and yes, you have to study smart, work hard। तो करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट स्मार्ट पढ़ना पड़ेगा EKT के लिए, ठीक है। दिस इज हाउ यू स्टडी फॉर EKT। एंड यस, जितने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्सेज और फ्रॉम योर इंजीनियरिंग नोट्स,
just go and practice previous year papers. This will improve your concept on a particular topic and it will improve your confidence. ठीक है, जब आपका EKT पेपर आने वाला होगा, इसको प्लीज अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना. जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे, जो भी आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे, उसको प्लीज एक बारी देख लेना. दिस इज हाउ यू स्टडी फॉर EKT गाइज. दिस इज हाउ यू स्टडी फॉर EKT. थैंक यू सो मच गाइज. अगर कोई डाउट होता है, प्लीज राइट इट डाउन इन दी कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच. अहले वतन हम अपना